तो मित्रों, बड़ी दुखद खबर है। अकस्माती बादल लगने लग गए घाटी में। पता नहीं कहां से आए ये बादल, और इन्होंने धूप को रोक लिया है। और यहाँ बाकी मित्र लोग देखो, बकरी के दूध की चाय का आनंद लेते हुए। तो अब मेरी बारी है कि मैं भी बकरी के दूध की चाय का आनंद लूं। तो यहाँ गद्दी डेरा में हमारे साथ भाई साहब लोग हैं, कुछ गोपेश्वर से हैं, कुछ पल्ला जखोला से हैं। तो बहुत ही आनंद है यहाँ पर। ये देखिए, बकरी के दूध की चाय पहुंच गई है। वाह, बकरी के दूध की चाय भाई, ये नहीं मिल सकती जितना मर्जी जोर लगा लो। वो भी पहाड़ी बकरी जो यहाँ रह रही बुग्यालों में। तो धन्यवाद भाई साहब को, और आप लोगों को भी। आशा करता हूँ कभी आएंगे बुग्याल में बकरी के दूध की चाय पीने। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम। तो ये देखिए सुबह का विहंगम नज़ारा। और ये कुछ यहाँ पर अभिगामिन और कामेट ग्रुप ऑफ पीक्स दिख रही हैं अलकापुरी घाटी में। तो मैं जूम कर रहा हूँ, आप भी आनंद लीजिए। कामेट, अभिगामिन और सरस्वती पीक का। वाह, बहुत सुंदर। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप है ये वाली घाटी, चौखंबा बालाकुन वाली, जहानुकुट वाली, जहाँ हमें सतोपंत ताल के दर्शन होंगे। और ये देखिए ग्लेशियर बहता हुआ आ रहा है, पूरा ट्विन ग्लेशियर, जो नीचे माँ अलकनंदा का निर्माण कर रहा है। नीचे माँ अलकनंदा, और इस तरफ उत्तर में पालकी पीक और घोड़ा पीक। तो ये लीजिए, बलपाटा कैंप साइट में हमारा डे 2 मॉर्निंग, और हमारा ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी है। तो आज हम ब्रेकफास्ट में घी में भुना हुआ दलिया खाएंगे, और ये स्वीट डिश है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। तो सुबह के 10:15 बज रहे हैं, और फाइनली समय आ गया है कि अब हम अपने ट्रैक की शुरुआत करें। और आज का दिन लंबा होने वाला है। और ये भाई मिले हमें, ये ऊपर अमन बाबा जो सतोपंथ में रहते हैं, उन्हीं के शागिर्द हैं। तो उनके लिए देखो 50 किलो का चावल आटे का कट्टा पहुंचा रहे हैं। और भाई लोग भी पीछे तैयार हो गए हैं। टेंट हमने यहीं लगे रहने दिया। ये हमारा बेस कैंप हो गया है। और अब हम जा रहे हैं अपने समिट की तरफ, सतोपंथ। और वहाँ एक बेस कैंप और है बाबा जी का, तो हमें वहाँ सुविधाएं मिल जाएंगी। फिर भी हम थोड़ा बहुत अपना हिसाब किताब लेके चल रहे हैं आगे को। तो चलने को तैयार हैं, तो चलिए। तो देखिए पीछे से वो लोग आ रहे हैं, और ग्लेशियर्स हमारे राइट में है। और ये सामने रास्ता है जो कि हमें ऊपर लेटरल मोरेन में ले जाएगा। और हमारा नेक्स्ट कैंपिंग स्पॉट इस रूट पे चक्र तीर्थ। तो हो सकता है अगर हम टाइम पे पहुंच गए तो हम आज डायरेक्ट सतोपंथ भी पहुंच सकते हैं। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो नीचे हम घाटी से आते रहे, और ये पूरा लेटरल मोरेन चढ़ रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड वाले ग्लेशियर में। और इन्हीं साइड में हमारे लेफ्ट में एक नंगी चट्टानें लगी हैं, जो कि जहानुकुट पर्वत का बेस हो सकती हैं। और आगे हम चक्र तीर्थ को बढ़ रहे हैं। तो इस लिटल मोरेन पे बढ़ते जाना है हमें ऊपर की तरफ। ये जो आपके स्क्रीन में चट्टान है, ये भीमलट है। और यहाँ पर पहुँच गए हम, मतलब कि शस्त्रधारा का द्वार वो सामने दिखने शुरू किया है, जहाँ वो कुछ झरने हैं। तो पे ये शस्त्रधारा का द्वार। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत लंबा रास्ता है, और ये लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं शस्त्रधारा की चढ़ाई पर, और दोनों ट्रैकरों को मैंने आगे ले लिया है। शायद आगे रहने से उनका मोटिवेशन हाई रहेगा और वो लीड कर सकें इस ट्रैक को। पर चलो देखते हैं। मैं पीछे से बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि इस चोटी से पहले ही मैं इनको पीछे कर दूंगा। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये पहुंच गए हम फाइनल्स चढ़ाई पर शस्त्रधारा की। ये कई चढ़ाइयों में से एक चढ़ाई है, मामूली चढ़ाई थी।
और ये देखिए सहस्त्र धारा, जो कई सौ धाराओं की एक धारा है, सहस्त्र धारा के आसपास पहुंचते हुए। और वो सामने दिख रहा है आपका सतोपंथ स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। वाह, देखिए स्नाउट क्रॉस कर लिया हमने, और ठीक स्नाउट से पहले एक छोटी पॉन्ड और जो भी एक लेक या रिवर का वो बोल सकते हैं जाल बन रहा है। और उसके बाद आगे से अलकनंदा शुरू हो रही है, पर मेन ग्लेशियर अलकनंदा का अलकापुरी है जो दूसरी तरफ है, इस तरफ, जहाँ का हम एक्सेस नहीं है क्योंकि हम जा रहे हैं स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। तो ये है सहस्त्रधारा का फर्स्ट पॉइंट, और वो आगे देखिए कई 100 झरने एक साथ बहते हुए, और इन 100 झरनों से आती हुई एक छोटी नदी जिसे हमें क्रॉस करना पड़ेगा अभी, यहाँ पर कहीं पे बह रही है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, चट्टान के पास, ये देखिए, और नीचे ये। तो हमें इस नदी को भी क्रॉस करना है जो झरनों से बनी है। और पहला झरना आपने देख ही लिया, ये ऊपर से आ रहा है उर्गम के पीछे खीरो ग्लेशियरों से, और ये है झरने सहस्त्रधारा के, देखिए। अब यहाँ पर रिवर क्रॉसिंग है, तो पहले तो छोटी छोटी धाराएं हैं, ये बिना जूता खोले पार हो सकती हैं, लेकिन लास्ट में एक बड़ी रिवर है, उसको नेगोशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर कोई नेचुरल स्टोन ब्रिज नहीं मिला। तो वो देखिए, तो पैर गीले करते हुए बढ़ रहा है, मुझे भी ऐसे ही बढ़ना पड़ेगा। तो देखते जाइए आप हम कैसे नदी पार करते हैं। तो आपको तो पता ही है मैं कितना बढ़िया कूदता हूँ एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है इन सब क्रॉसिंग में। लेकिन आगे जो नदी है वो बहुत बड़ी है, ये झरनों से बनी हुई नदी है, तो झरनों से बह के आ रही है। और ये देखिए कितनी बड़ी है, इसे क्रॉस करने में मेहनत लगने वाली है डेफिनेटली। हाँ। तो ये है एक ईजियर स्पॉट इस नदी को पार करने का, और मैं भी इसी को चुन रहा हूँ। फिर भी आपका पैर गीला होने का तो पूरा खतरा है, पर अगर आप मेरे जैसे एक्सपीरियंस दें तो वाह कितनी सुंदर जगह है, बता नहीं सकता शब्दों में। चलो चलो जल्दी। वाह क्या खूबसूरत जगह है, ऐसी जगह पे कैंपिंग करने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ हाँ, काश मैं थोड़ा और आगे चलता कल और इस जगह पे कैंपिंग करता। मैं तो यहाँ एक दिन रुक के गोते मारने वाला हूँ भाई। मैं ज़रूर आऊँगा इस जगह एक दिन, टेंट लगाऊंगा और यहाँ खूब गोते मारूंगा, पक्की बात है। सहस्त्रधारा में गोते। बहुत ही खूबसूरत मन लुभावन, थोड़ा छोड़ के ऊपर चढ़ गया हूँ
यहाँ से भी बहुत सुंदर लग रहा है। आहा हा, मेरा आप लोगों से अनुरोध है सतोपन ट्रैक पे ज़रूर आइए। तो लेफ्ट में ये नदी बह रही है क्योंकि सहस्त्र धाराओं से बनी है, और राइट में है द माइटी स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। वाह, बहुत ही गजब। तो ये देखिए मेरे पीछे सहस्त्रधारा है, और ये ऊपर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला से बहते हुए कई झरने आ रहे हैं उसके फीडिंग जोन से। हर हर महादेव, महादेव की कृपा है। वो देखिए कितना ऊंचा विशालकाय पर्वत है, और वाह जलधाराएं, अद्भुत नज़ारा, एकदम अद्भुत, स्पीचलेस। खुद ही आके देखो भाई, हम क्या दिखाएं। नीलकंठ पर्वत के जबरदस्त ग्लेशियर और उनसे आती हुई सहस्त्रधाराएं। ये देखिए पानी वाला इलाका जो धाराओं ने बनाया, उसके बीच में से हम क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। रात को जमने से पानी थोड़ा स्लो हो जाता है, और अगर आप लेट पहुंचेंगे इस जगह पर 2 बजे के बाद तो ये जगह पानी में डूबी हुई होगी, इसे पैदल क्रॉस करना मुश्किल है। तो ये थोड़ी रेत और कीचड़ है नीचे, और ये पानी बगल में है, तो इसमें फिसलने का भी खतरा रहता है। तो आप देख सकते हैं अब कि कैसे सहस्त्रधारा को हमने अपने पीछे छोड़ दिया है, और अब हम अगला जो टॉप हमें दिख रहा है इसी लेफ्ट रिज पे, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो सहस्त्रधारा को पीछे छोड़ दिया हमने, और यहाँ देखिए कैसे पानी की धाराएं हैं चारों तरफ जो अविरल होकर बह रही हैं, और बहुत ही मनमोहक सुंदर नज़ारा है। पहाड़ियों का बादल भी लग चुके हैं, और आगे कुछ हाई ऑल्टीट्यूड फ्रेंड्स की एक टीम है, तो वो भी मुझे लग रहा है कि चक्र तीर्थ या सतोपन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप हाई ऑल्टीट्यूड में फंस जाएं तो इस पत्ते को पहचानिए, इसको पीस के आप इसकी चटनी बना सकते हैं, नमक मिला के। नमक नहीं है तो भी चलेगा, ये इतना स्वाद होता है। तो एक हाई ऑल्टीट्यूड का पौधा है, बड़े चौड़े पत्ते वाला, ध्यान से देखिए, और ये चटनी बनाने के काम आता है। तो वो देखिए हाई ऑल्टीट्यूड फ्रेंड्स की टीम चली गई, इन्होंने सिर्फ चक्र तीर्थ तक जाना है, पर टाइम से पहुंचना है, और बाकी हम लोग यहाँ नाश्ते के लिए रुके हैं। तो अब हम यहाँ पर नाश्ता करेंगे और आगे बढ़ेंगे सहस्त्रधारा में। तो सहस्त्रधारा में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। हमने बनाया सैंडविच, एल्डोरास के बन थे, कुछ खीरा था, प्याज था, टमाटर थी, हरी मिर्ची थी, नींबू, कुछ नमक, थोड़ा जैम, थोड़ा घी। तो हमारे बढ़िया सैंडविच बन गए, और खा पी गए, मूँछों पे ताव मार के। अब हम चढ़ेंगे पहाड़ी। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे खड़ी चढ़ाई है। तो पीछे सहस्त्रधारा को छोड़ते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये है सहस्त्रधारा के बाद वाली पहली रिज। इसके बाद इसे चक्र तीर्थ की चढ़ाई का स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। और वो देखिए सहस्त्रधारा हमने पीछे छोड़ दिया है, और भगत जगत भी चला हुआ है पीछे। तो ये लगी हुई है खड़ी चढ़ाई सहस्त्रधारा के बाद वाली चक्र तीर्थ को, और बहुत ही हालत ख़राब सी हो रही है चढ़ाई में। ओहो भाई, एक एक कदम रखना सा भारी पड़ रहा है कि
अगर गलती से कंधे पे टेंट और फालतू सामान होता तो भाई ये चढ़ना लगभग मुश्किल हो जाता। पर फ़िलहाल स्थिति थोड़ी ठीक है, तो हम बने हुए चढ़ाई पे निरंतर। तो अब मोरेन के साथ वर्टिकल नहीं चल रहे हैं हम, चढ़ने लग गए ऊपर और खड़ी चढ़ाई हो गई है। हाँ, तो चलते ही जाना है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखिए दिन के बज रहे हैं 1:30 और ये पहुंच गए हम चक्र तीरथ के मैदान में। तो फाइनली सारी चढ़ाइयाँ और झरने नाले क्रॉस करके हम चक्र तीरथ पहुंच गए। वो देखिए लोग कुछ टेंट लगा रहे हैं तो मैदान में। तो यही है चक्र तीरथ का मैदान। पहुंच गए हम चक्र तीरथ के मैदान में और ये देखिए मैदान, और वो कुछ भाई लोग वहाँ पे टेंट पिच करते हुए। पर अफसोस हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हमें और आगे जाना है, पूरा वो पहाड़ चढ़ना है अभी। तो इस समय स्क्रीन पे आपके सामने है चक्र तीरथ के आगे वाली खड़ी चढ़ाई जो सतोपंथ पहुँचाएगी हमें। और जानी मानी चढ़ाई है, हाई ऑल्टीट्यूड में होने की वजह से और प्रोमिनेंस काफ़ी हाई होने की वजह से अच्छे खासों का दम निकल जाता है इस चढ़ाई पे। और हम पिछले 7-8 किलोमीटर से पैदल चले हुए, तो थोड़ा और दम निकलेगा शायद, पर चलो चलना तो है ही। ये ऊपर है बालाकुन पीक जो बादलों के पीछे छुपी हुई है, और इस तरफ नीलकंठ है लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। तो चढ़ाई में बढ़ते रहते हैं आगे। सब लोग आते हुए ऊपर की तरफ, बहुत खड़ी चढ़ाई है, सांस फूल रही है। देखिए कुछ यहाँ पे गुफाएं हैं और बहुत ही दूर है अभी समिट पॉइंट। एक रिज है जिसे चढ़ते चढ़ते शायद दम निकल जाए। तो अभी चक्र तीरथ वाली ये सतोपन टॉप की चढ़ाई ढंग से लगी भी नहीं है और हम यहाँ बैठ गए क्योंकि हम थक गए हैं। वो देखो नीचे लड़के आ रहे हैं। सो द बॉयज आर डूइंग वेल, प्रीटी वेल। बिना एक्लेमेटाइज हुए हम चढ़ रहे हैं। तो ठीक है, अभी भी चढ़ाई बाकी है। चढ़ाई मैं आपको दिखा दूँ अपने पीछे, वो देख रहे हैं उधार बहुत ऊपर है अभी, तो उस धार पे चढ़ना है। बॉयज आर डूइंग वेल।
सतोपन टॉप। तो अब समिट से थोड़ा ही दूर रह गए हम सतोपन टॉप से, और ये देखिए सामने चढ़ाई पर भारत का झंडा और सतोपंथ का झंडा नजर आ रहा है। जय माँ काली, आयो गोरखाली, जय बद्री विशाल। तो अभी चढ़ जाऊंगा मैं तोलोलिंग की चोटी पे, और बस थोड़ा ही दूर और। तो ये लीजिए पहुंच चुका हूँ मैं सतोपंथ टॉप पे, जहाँ माँ भारती का झंडा और सतोपंथ अनुयायियों का झंडा लगा हुआ है। बोलो हर हर महादेव। और वो देखिए उस पार स्वर्गारोहणी का नज़ारा, ओह क्या ग्लेशियर है। यहाँ से नजर आती है जानुकुट पर्वत, नीलकंठ पर्वत और बालाकुंड और चौखंबा भी, लेकिन सब जगह बादल है इस समय। तो वही लोग भी बस पहुँचने ही वाले, किसी भी क्षण वो लोग भी पहुँचते होंगे। तो माँ भारती का झंडा मेरे पीछे और इस तरफ मेरे पीछे तो सब लोगों को हार्दिक बधाई हो। आप 4403 मीटर ऊंचे सतोपन टॉप पे पहुंच गए हैं, और ये है करीबन 15,300 फीट ऊपर समुद्र तल से। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। ये पूरी टीम पहुंच चुकी है यहाँ पे सतोपन टॉप पे, और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए हेलो हेलो कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया, हाई फाइव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर दिखाया। अब हमारे पास आगे बचा है पीछे, देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर है जो हमें क्रॉस करना है, और इसमें कर्वेसेस भी हैं वो देखिए आगे, लेकिन हम सफलतापूर्वक इस ग्लेशियर को क्रॉस करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैं नीचे ग्लेशियर में उतरना शुरू कर चुका हूँ, और अब इस ग्लेशियर में उतरूंगा मैं और इस ग्लेशियर को क्रॉस करने वाला हूँ। ये देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर है, वो दूर तक फैला हुआ है। उस ग्लेशियर को के नीचे मुहाने पर जाकर उससे पीछे घूम के चढ़ाई चढ़ के एक और ग्लेशियर, हमें सतोपन ताल के दर्शन होंगे। ये देखिए कितना मुश्किल रास्ता है, और ये बिल्कुल खड़ी ढाल है रबल की, इसके नीचे ग्लेशियर होने की संभावना भी है, लेकिन नीचे तो डेफिनेटली ग्लेशियर है। तो इस खड़ी रबल में देखिए मैं कैसे इसको क्रॉस कर रहा हूँ। देखिए पैरों की रखने की जगह भी नहीं है, एक गलत स्टेप और ये देखिए मिट्टी टूटने जैसी हो रही है जो पूरे रास्ते को नीचे ले जा सकती है। तो आपको एक खासा एक्सपीरियंस चाहिए ऐसी जगहों को क्रॉस करने के लिए। देखिए तो आप सोच रहे होंगे यहाँ कैरेंस लगे हैं, तो आप इनको देख देख के बिना गाइड की सहायता के इस रास्ते को पार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्लेशियर इलाका है, और यहाँ हर साल मूवमेंट होती है ग्लेशियर्स में, और नए रास्ते बनते हैं, बादल फटते हैं, ग्लेशियर गिरते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पिछले साल के पुराने कैरेंस को फॉलो कर रहे हो और आप सही रास्ते में जाने की बजाय और ज़्यादा रास्ता उलझ जाएं। तो इसलिए अगर ऐसे मायावी ग्लेशियरों के बीच में आ रहे हैं तो एक लोकल सपोर्ट या किसी अनुभवी गाइड या एक अच्छे मैप का सहारा ज़रूर लें। तो वो देखिए सतोपंथ ग्लेशियर का नज़ारा, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर सॉरी। घाटियों को नीचे छोड़ दिया हमने, और वो रहा पीछे सतोपन टॉप पीछे। तो वो देखिए एक ग्लेशियर कैसे दिखता है, देख रहे हैं आप कैसे ऊपर पहाड़ से बहता हुआ आ रहा है वो ग्लेशियर। समझ रहे ना? क्यों समझ रहे ना? समझ रहे ना? और वो देखो मुरेन में भटकते हुए कुछ दो मुसाफिर, जिनको मुरेन ने अच्छा खासा चकमा दिया, पर कोई नहीं, मैं उनके साथ हूँ, घबराने की क्या बात है, दिल भर जब साथ है। तो ये देखिए एंडलेस मोरेन्स हैं यहाँ, कोई अंत नहीं है इनका। अब बताओ आदमी कहाँ भटकता रहे यार इन पत्थरों की घाटियों में, कहाँ से ढूंढूं मैं कि रास्ता कहाँ है।
देखिए कितना जबरदस्त ग्लेशियर है, वाह देख के आनंद आ गया है यार। और ये देखिए आगे, और ये देखिए इस धार पर पहुंचना है हमें। इस धार पे एक और झंडा लगा है, तो इस धार के पीछे है सतोपंथ। अभी मंजिल बहुत दूर है। तो ये देखिए पहुंच चुके हैं हम देवकुंड में, यानी कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सेफ्टी से चलना, क्रॉस करना होगा। वो देखिए आगे भी कुछ ग्लेशियर चमक रहे हैं धूप में। तो इन ग्लेशियरों को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आंखें खुली रखें और सतर्कता बरतें, वरना ऐसे किसी कुंड में पड़े मिलेंगे। पिछले 1 घंटे से हम ये मोरेन वाला इलाका क्रॉस कर रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है और थकान बहुत ज़्यादा लग गई है। और यहाँ ग्लेशियरों के ऊपर चल रहे हैं क्योंकि हम, तो यहाँ पे कहीं पे पानी भी नहीं है, सिर्फ आखिरी वो देवकुंड था। अब देवकुंड से हम मनुष्य कैसे पिएं जब वो देवकुंड है। तो हम आगे बने रहेंगे। और वो देखिए ऊपर झंडा लहरा रहा है, तो वहाँ हमें पहुँचना है। तो ये देखिए एक करवाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो ये बहुत रिस्की काम है, ऐसा बिल्कुल ना करें। अभी वहाँ मिट्टी खिसक गई थी पूरी की पूरी, तो मैं आपको इस तरफ से दिखा देता हूँ, वहाँ तो खतरनाक है। तो ये देखिए ये नीचे, अगर इस सुरंग में आप घुस गए तो बचना मुश्किल है। वो देखिए चटकने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, चटकने की आवाज़ें आनी शुरू हुई है अभी अभी। भाई इधर से आओ, राइट से आओ, राइट से, हाँ बिल्कुल पूरा राइट हो जाओ, पूरा राइट हो जाओ। ये देखिए ये देखिए ये देखिए पत्थर गिरने की आवाज़ आ रही है। ये पूरी ज़मीन कभी भी धसक सकती है 1 सेकंड में, और आपको हवा भी नहीं लगेगी, आप पानी के नीचे होंगे। तो ये देखिए ग्लेशियर नेगोशिएट करते हुए मेरे मिट्टी के शेर। हाँ पूरा बर्फ ही तो है वो। चलो सर चलो यार, क्यों रुके तुम? तो वो देखिए बस कुछ ही दूरी पे मेरे सामने सतोपंथ टॉप का झंडा लहरा रहा है और बस मैं पहुंच जाऊंगा। बाकी मित्र मंडली भी बस कुछ ही दूरी पर है। और ये आखिरी की कुछ खड़ी चढ़ाई है इन ग्लेशियरों से घिरे पहाड़ों के बीच में। तो बद्री विशाल जी का भी झंडा लगा हुआ है, बोलो जय बद्री विशाल। तो फाइनली मैं पहुंच गया सतोपंथ टॉप पे। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे नज़र आ रही है सतोपंथ ताल। वाह क्या नज़ारा है, बहुत ही बड़ी ताल है। सामने बाबा जी की कुटिया भी है, अमन बाबा जी दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड है और पूरे ग्रीष्मकालीन सत्र में यहीं रहते हैं। तो वाह देखिए क्या छटा है इस ताल की, नैसर्गिक सौंदर्य, क्या ताल है सुंदर। तो कहते हैं इसके तीनों कुंडों पे ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की और ये बहुत ही पवित्र कुंड है। यहाँ से सतोपंथ का यानी हिंदू धर्म का उद्गम हुआ है और इस ताल का पानी बहुत ही शुद्ध माना गया है। फाइनली वी डिड इट। ये देखिए अप्रितम सौंदर्य है इस ताल का, बहुत ही सुंदर। और मैं धन्य हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया और मुझे एक रात कैंप करने के बाद आज यहाँ दूसरी रात कैंप करने का अवसर प्राप्त हुआ। बोलो हर हर महादेव। तो ये देखिए सतोपंथ ताल के निकट 4500 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से ऊपर क्या शानदार व्यवस्था है महाराज जी की। अमन बाबा जी हैं जो यहीं रहते हैं पूरे ग्रीष्मकालीन सत्र में, और शीतकालीन सत्र में गोपेश्वर में उनके दर्शन होते हैं। तो देखिए आहा स्वर्ग में स्वयं निवास करते हुए, और ये स्वर्गारोहणी ग्लेशियर।